अब हमास और इजरायल की जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही इस जंग में इजरायल के एक और बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई है। ऐसे दुश्मन की एंट्री हुई जिसने छोटे रॉकेट नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मिसाइलें इजरायल की तरफ छोड़ दी। हूथी भी एक चरमपंथी संगठन है जो इजरायल को घेरने के लिए बस मौके की ही ताक में था। इसकी भी इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है। निपटने में इजरायल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है, लेकिन इजरायल के लिए यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच में शामिल चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के पीछे ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है, जो इजरायल का जानी दुश्मन है। हालांकि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में नहीं उतरा है, लेकिन वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के दम पर इजरायल को चुनौती देने में जुटा है। दावा किया जाता है कि इन तीन चरमपंथी संगठनों को पालने पोसने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। और आरोप है कि ईरान न सिर्फ इन्हें फंड देता है बल्कि अपने घातक हथियारों से इन्हें बेहद ताकतवर बना चुका है, जो किसी भी देश की सेना को चुनौती दे सकते हैं। मतलब ईरान के इशारे पर ट्रिपल एच किसी भी देश पर हमला कर वहां जलजला ला सकते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि इजरायल के खिलाफ ट्रिपल एच को लामबंद करने के पीछे ईरान का ही दिमाग है, क्योंकि ईरान का मकसद इजरायल के वजूद को मिटा देना है। और ये तीनों चरमपंथी संगठन इजरायल को अपना दुश्मन मानने के साथ उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। यमन से हूथी विद्रोहियों ने लंबी दूरी की 3 मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे यह आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इजरायल पर हमला करने की फिराक में थे। लेकिन उनका हमले का प्लान तब फेल हो गया जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई वो मिसाइलें इजरायल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इजरायल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दे दिया। मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इजरायल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन 2 दिन पहले इजरायल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी। लेकिन बाद में यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था, जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे।